कमलनाथ कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। पीथमपुर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन, सियाहत और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई काबीना पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत दी गई। गैर कानूनी कॉलोनीज पर भी मौजूदा सरकारी उसूल जवाबित को बदला गया है। 18 अक्टूबर को मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश ये एक मेगा इवेंट इंदौर में होने वाला है। उसके संदर्भ में बहुत से डिसीजन लिए गए हैं। उसमें एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क नेट्रिप ये पीथमपुर में है। स्टार्टअप नीति 2019 इसमें भी बहुत से रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति ये 2019 ये भी हुई है। इसके बारे में भी आदरणीय जेवी साहब बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए पर्यटकों के विभिन्न अनुभवों सहित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीन योजना। किसी के पास अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका 2/3 उसके लिए यूज कर सकेगा। कोई भी बिल्डर को जो वर्तमान में कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ परमिशंस लेनी हो, तो उनको अभी रजिस्ट्रेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अभी वर्तमान में लगते हैं वो थे 27। हमने इसको सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स में कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण हो गया है। अवैध कॉलोनीज को रोकने के लिए जो अब तक न्यूनतम 2 हेक्टेयर जमीन का प्रावधान था वो हमने खत्म कर दिया था, जिससे कि अब वो सीमा के 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर कॉलोनी नहीं कर सकती, वो भी हमने नियम खत्म कर दिया है। भोपाल कॉरपोरेशन की तकसीम को लेकर बीजेपी नाराज नजर आ रही है। 2 कॉरपोरेशन बनाए जाने की मुखालिफत में मेयर और काउंसलर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम को इस मामले में अपनी मुखालिफत दर्ज करवाई। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कलेक्टर कार्यालय में जा रहे हैं और वे वहां पे आपत्ति देंगे, दावा आपत्ति करेंगे और हम सभी लोग राजा भोज के पास में आए, उनकी प्रतिमा के पास में आए, उनको प्रणाम करते हुए कि राजा भोज जी, कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दो और राजा भोज का शहर को हम किसी भी कीमत पर बंटवारा नहीं होने देंगे। इसका हर स्तर पर विरोध करेंगे। अगर हमको लगता है सम्मानीय न्यायालय जाना तो हम सम्मानीय न्यायालय में भी। भोपाल में पुलिस एहलकार फिट ही नहीं है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक मेडिकल टेस्ट में ये बात सामने आई है। क्या है पूरा मामला, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मेडिकल टेस्ट में हुआ इंकशाफ। पुलिस एहलकार हैं अनफिट। ज्यादातर पुलिस एहलकार मोटापे के हैं शिकार। सूबे के सबसे बड़े शहर भोपाल की पुलिस अनफिट है। यहाँ हुए मेडिकल टेस्ट में ज्यादातर खातून सिपाही एनीमिक यानी खून की कमी की शिकार पाई गयी और मर्द शुगर से मुतासिर नजर आए। मेडिकल कैंप में शहर की तकरीबन 500 खवातीन और मर्द एहलकारों ने हेल्थ चेकअप कराया। इनमें से ज्यादातर पुलिस वालों में खून की कमी पाई गई। साथ ही मोटापा, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी मिली। डेफिनेटली सभी के प्रति मैं देखा जितने सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर आए चेकअप के लिए, सबके अंदर एक ही चीज़ है कि वो स्ट्रेस में तो डेफिनेटली है और साथ में उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि खाने पीने का समय वो फिक्स नहीं होती है, ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स नहीं होती है कि उसको वैसे हम लोग जो नॉर्मली जो लोग ड्यूटी करते हैं उनको मालूम है कि मुझे 10 बजे ही जाना है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं रहता है कि कब कोई ड्रामा हो गया, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट आ गया, कोई रैली हो गई, तो इससे बहुत सारे टेंशन होता है। उसके बारे में ज़्यादा आज जो मैं लेक्चर बताया है कि किस तरीके से एक पुलिसकर्मी अपने लाइफ में तनाव को कम कर सकता है। तनाव का जाम चौराहे पर डस्ट ज़्यादा उड़ता है, धूप अलग लगती है, वर्किंग टाइम भी ज़्यादा है। वर्किंग टाइम ज़्यादा। अब अपनी सेहत को ध्यान में रखकर क्या काम करेंगे? सेहत का दवा तो खा ही रहे हैं, करना कंट्रोल कर रहे हैं, सुबह उठ के मॉर्निंग में टाल रहे हैं, नहीं खाना खाने के बाद तो बढ़ता है। पुलिस एहलकारों के मेडिकल चेकअप कैंप में मोटापे के शिकार, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और तनाव के शिकार ज्यादातर लोग मिले। ऐसे में कई पुलिस वालों को ये भी कहा गया है कि वो शुगर के मरीज हैं तो खून का हथिया दे। फिट पुलिस कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। इसमें पुलिस विभाग पूरी तरह से शामिल है, हमारा जो भोपाल पुलिस है वो पूरी तरह शामिल है और ये हमने मुथूट ग्रुप के जिसको कहते हैं सहयोग से ये यहाँ आयोजित किया है
और इसमें जैसे कि आप सभी को पता है पुलिस 24 घंटों काम करती रहती है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तो ये उचित ही था कि आज यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित करके हमारे फोर्स का जो फिटनेस लेवल है वो कैसा वो पता किया जाए और कहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। डीजी भारत सागर ने भी पुलिस एहलकारों के काम को लेकर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने माना है कि अब तक हजारों पुलिसकर्मी कई तरह के तनाव की वजह से खुदकुशी तक कर चुके हैं। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां गरियाबंद के जंगलों में कब्जे और दरख्तों की गैरकानूनी तरीके से कटाई जारी है। ये लोग जान देने को तैयार हैं, लेकिन कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं नजर आ रहे। मामले में शिकायत करने वालों और कब्जा करने वालों के माबैन लेन देन के इल्जाम भी लग रहे हैं। इस सिलसिले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। बार भी कार्रवाई हुआ था और अभी भी कार्रवाई हो चुका है आज, और 3 बार विभिन्न खुटा समिति ने झोपड़ी मकान को 3 बार उधार भी चुका है। नहीं, सब कर लिए, इसके बाद भी आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते जंगल? क्योंकि हमारा जगह नहीं है। इसमें सरासर वो लोग झुटाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोग ही इसी में लिप्त हुए हैं और उन लोग क्योंकि पहले से अपराधी हैं और उन्हीं लोग उनको मतलब हम लोग जेल में डाले थे, कार्रवाई किए थे, उनके वजह से हम लोग को जमीन नहीं हो रहा है। इनको बार बार हमने समझाइश भी दिया कि आप ये जगह को छोड़िए, टाइगर रिजर्व का जगह है, आप लोग इसमें काबिज नहीं हो सकते, लेकिन ये मानने के तैयार नहीं है और फिर से झोपड़ी बनाना और जंगल काटने के कृत्य लगातार करते आ रहे हैं और इसी कृत्य को वो जारी रखे हैं और हमने आगे वैधानिक कार्यवाही भी अपना जारी रखा। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में चुनावी दंगल बच चुका है। दोनों ही पार्टियां हर हाल में अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं, साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी उरूज पर है। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। चित्रकूट जिमनी इंतखाबात के दंगल में लीडरों के बोल अब और भी कड़वे हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जमातों के लीडर एक दूसरे पर जमकर इल्जाम लगा रहे हैं। रियासत के आबकारी वजीर कवासी लखमा ने एक बार फिर साबिक वजीर केदार कश्यप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केदार कश्यप ने टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, बल्कि बाहरी शख्स को दे दिया। केदार कश्यप बेचारा क्या करेगा, ना उसको परवार दिए, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, टिकट नहीं मिला। उसका भाई भी सांसद भी मांग रहा था, उसको भी नहीं मिला, इसलिए वो और बचा नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि हम लोग हार रहे हैं, क्योंकि जहांगीर सापा का विधायक को यह प्रभारी बनाए, इसलिए केदार कश्यप तड़पड़ हो रहा है। वहीं साबिक वजीर केदार कश्यप ने वजीर कवासी लखमा और सरकार पर इल्जाम लगाया है। केदार कश्यप का कहना है कि कांग्रेस के लीडर उलझुल बयान दे रहे हैं। कवासी लखमा तो ये है कि किस तरीके की भाषा करते हैं, कभी किसी का कलर पकड़ लेते हैं, कभी किसी को चकना खिला देते हैं, कभी किसी को घर बैठाने की बात करते हैं। तो कवासी लखमा की बातों को प्रदेश की जनता कितने गंभीरता से लेती है, ये प्रदेश की जनता। चित्रकूट का ताज कौन पहनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कुछ और दिनों का इंतजार कीजिए। बस्तर से न्यूज़ 18 के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।